रहेगा सबको। सर इक्वेशन अरे सर तो नहीं निकालना चाहिए सर क्यों शोर नहीं करो सर। हाँ सर बोलिए, खुश रहो। देखिए अभी तक हम लोग पढ़े हैं क्या जी, सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी। देखो सबसे पहले कोई बड़ा सा प्रॉब्लम दिया जाए उसको हम लोग फार्मूलेट करते हैं एलपीपी में। तो ये सिखाए थे ना, फार्मूलेशन ऑफ एलपीपी। जैसे कहता था ना कि कोई एक कंपनी है मैन्युफैक्चर कर रही है दो तरह के हैट या कोई भी लैंप, फिर हम लोग निकालते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन फाइंड करते थे। उसके बाद में हम लोग कैसे एलपीपी को सॉल्व किया जाए बाय ग्राफिकली मेथड, ये भी देखा गया था। उसमें 3 तरह के सोल्यूशन मिलते थे, यूनिक सोल्यूशन, एक से ज़्यादा जब सोल्यूशन मिलता था क्या बोलते थे, अल्टरनेटिव, ऑप्टिमा, नो सोल्यूशन और अनबाउंडेड सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, एक से ज़्यादा भी सोल्यूशन मिलते थे तो उस केस में क्या बोलते थे, अल्टरनेटिव, ऑप्टिमा। अनबाउंडेड क्या है, जब आप लोग का ग्राफ जब फिजिबल रीजन क्या हो जाता था, अनबाउंडेड, उस केस में अनबाउंडेड सोल्यूशन। और फिर क्या, एक नो सोल्यूशन, जब कोई कॉमन फिजिबल रीजन नहीं रहा था, मतलब एक कांस्टेंट का पॉइंट दूसरे कांस्टेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ टर्म बताए थे सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ एलपीपी क्या बताए थे कि वो सारे सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स कामा वाई वो सेटिस्फाइड कांस्टेंट एक्स वाई के वो सारे वैल्यू जो खाली कांस्टेंट को सेटिस्फाइड करे उसे हम लोग बोलते थे सोल्यूशन ऑफ एलपीपी। फिजिबल सोल्यूशन क्या बोलते थे कि जब वही सोल्यूशन अगर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाइड करे तो क्या बोलता है, फिजिबल सोल्यूशन। फिर एक बोलते थे ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन, क्या होता था कि जब जेड को वो पॉइंट मैक्सिमाइज कर दे या मैक्सिमाइज कर दे या मिनिमम ऑप्टिमम वैल्यू निकाले तो उस केस में क्या होता था, सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन। देखो आज नेक्स्ट बेसिक सोल्यूशन, देखना ये इंपॉर्टेंट है, समझना पहले। तुम लोग को कुछ याद आ रहा ना पहले कि जो फिजिबल सोल्यूशन क्या बताए थे, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। देखो बेसिक सोल्यूशन होता क्या है, एक सेकंड इधर देखो, बेसिक सोल्यूशन होता क्या है, इसके लिए हम लोग जानते थे कि अगर कोई एलपीपी है तो उसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते थे ना, ए एक्स इक्वल टू बी। कैसे लिखते थे, वेयर, जैसे देखो ध्यान से, मान लो एक जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट डॉट cn xn। हम लोग एलपीपी जब दिया रहता था कैसे दिया रहता था, देखो a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इक्वल टू मान लो b1, ठीक है, और a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट a2n xn b2। कहाँ तक जाते थे जी, कितने इक्वेशन होते थे, m इक्वेशन, n वेरिएबल होते थे ना, am2 x2 प्लस डॉट डॉट amn xn इक्वल टू bm। इसको कैसे लोग मैट्रिक्स में लिखते थे, याद करो, a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 डॉट डॉट a2n, समझो अभी, am1 am2 डॉट डॉट, और यहाँ क्या लिखते थे, x1 x2 डॉट डॉट xn, और b1 b2 bm। कितने इक्वेशन है, ये जो मैट्रिक्स मिलता था क्या मिलता था, m क्रॉस n। दैट मीन्स इस एलपीपी में अगर जो इस मैट्रिक्स में देखा जाए कितने रो हैं, m रो है n कॉलम, सॉरी m रो है n कॉलम है, ठीक है, और इक्वेशन कितने हैं, m इक्वेशन है। जो रो होता है वो नंबर ऑफ इक्वेशन बताता है, जो कॉलम होता है वो नंबर ऑफ वेरिएबल बताता है। इसमें कितने वेरिएबल है, n, तो दैट मीन्स n क्या बताएगा, कॉलम। यहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखो
हम लोग को पता है कि एलपीपी का जो सोल्यूशन ऑफ एलपीपी बहुत आसानी से चेक करते हैं कि कोई भी एक्स वाई वैल्यू है जो सब्जेक्टेड टू कंडीशन देता था, कैसे लिखते थे, ए ग्रेटर इक्वल लेस, ऐसे लिखते थे ना, याद आ रहा है तुम लोग को कुछ ऐसे, ठीक है। तो जो भी एक्स वाई के सेट ऑफ वैल्यू जिसमें मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट वाई का कोऑर्डिनेट जो भी सेट ऑफ वैल्यू होगा जैसे 1, 2, ये जो वैल्यू खाली कांस्टेंट को सेटिस्फाइड करे तो उसको हम, ये जो सेट ऑफ वैल्यू होता है एक्स वाई को हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ एलपीपी। बट जरूरी नहीं कि वो फिजिबल हो, फिजिबल होने के लिए क्या होता है कि जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्यों? फिर एक होता है ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। ये जेड को अगर ये मैक्सिमम पूछे तो क्या करे, मैक्सिमम वैल्यू दे उस पॉइंट पे, मिनिमम पूछे तो क्या हो, मिनिमम वैल्यू दे, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग सीखे थे। तो ये हम लोग अगर कोई एलपीपी दिया जाए उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स कितने क्रॉस मिलेगा, m क्रॉस n, दैट मीन्स m रो n कॉलम। समझ में आया? यहाँ तक बेसिक सोल्यूशन पहले समझा देते हैं फिर लिखवाते हैं, कुछ है नहीं। तो देखो सबसे पहले इसको समझाने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि अभी थ्योरी पूरा समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तुम लोग एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आएगा। कितने घंटे से क्लास चल रही है? 3:30 से। भूख भूख लगी होगी तुम लोग को, खाओ क्या आई हो सब लोग। टिफिन लेके आए हो? टिफिन लेके आए कि उसमें खाना ना रखे, खाली टिफिन ही लेके चले आए हो? देखो बेसिक सोल्यूशन समझ लो, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन का जो यूज होगा हम लोग आगे जब सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे तब काम आएगा। देखो जैसे मान लो, देखना समझना, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 5। देखना ध्यान से, ये दो इक्वेशन इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे? देखना ध्यान से, 1 2 2 1 1 5, x1 x2 x3, और ये क्या होगा 4 5 6 कहाँ से आ जाएगा? कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है, दैट मीन्स कितने रो होंगे? 2 रो होंगे। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, तो कितने कॉलम होंगे? तो मैट्रिक्स कितने क्रॉस का होगा? 2 क्रॉस 3। अच्छा हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि जितने इक्वेशन होते हैं उतने वेरिएबल, मतलब जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। यहाँ 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, ये सॉल्व हो पाएगा? कर पाएंगे हम लोग? नहीं ना, क्योंकि 3 इक्वेशन चाहिए 3 वेरिएबल के लिए, पढ़े हैं हम लोग। तो इस इक्वेशन को यहाँ से हम लोग एक्स वाई या x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 वेरिएबल दिया है, 2 ही इक्वेशन दिया तो नहीं निकाल सकते, तो एक को अपने से 0 पुट करना पड़ेगा। तुम लोग कोई भी, हम मान लो पुट x3 बराबर 0, x3 बराबर 0, ठीक ना। देखना अब x3 जैसे ही 0 पुट करेंगे हमारा सिस्टम किस में कन्वर्ट होगा? x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 5, ठीक है। देखना कितने ऐसे देखना n माइनस m, यहाँ से देखो n की वैल्यू क्या है? 3 है और m की वैल्यू क्या है? 2 है, तो n माइनस 1 क्या होगा? 1। n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ लिख देना वेयर n बराबर 3 m बराबर 2। n क्या बताएगा? नंबर ऑफ कॉलम, m क्या होगा? नंबर ऑफ रो। समझना ध्यान से, यहाँ समझोगे तो अगला चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। अब देखो जैसे ही x3 बराबर हम लोग इस इक्वेशन में 0 रखें, हमारा तुरंत ये 2 ऐसे, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा जी? अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब ये क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल हो गया, दो इक्वेशन हो गया, ठीक है, दो वेरिएबल हो गया, दो इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कैसे, इसको मल्टीप्लाई करो इसमें 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले में तो क्या होगा 8, और इसको ऐसे रहने दो, माइनस करो तो कट जाएगा ना, और ये क्या होगा 3x2, और ये क्या होगा 8 - 5 3, तो x2 इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब x2 की वैल्यू 1 आ गया तो x2 की वैल्यू किसी पे रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जी x1 + 2 = 4, तो x1 की वैल्यू क्या आ गया, दैट मीन्स x1 की वैल्यू क्या आ गया 2, x2 की वैल्यू क्या आ गया 1, और x3 की वैल्यू हम लेके क्या चले थे। तो जो ये सॉल्यूशन आया उसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आया? अब बात करते हैं, ये तो हम मान कर चले थे x3 = 0, ऐसे हम लोग x2 = भी 0 पुट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि नहीं? तो x1 x3 में आएगा, फिर ऐसे x1 = 0 रख के निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम के 2-3 से मतलब एक से अधिक बेसिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है। तो कितने मिलते हैं बताएंगे अभी। देखो सबसे पहले अगर जो देखा जाए टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, तो होता क्या है NCM। कैसे बताए ना है, देखो बेसिक सॉल्यूशन अभी यही खत्म नहीं होता। बेसिक सॉल्यूशन ये कहता है कि जब भी कोई ऐसे m इक्वेशन n वेरिएबल दिया रहे तो हम पहले n-m निकालते हैं, n-m की वैल्यू निकालते हैं, जो आएगा उतने वेरिएबल को हम लोग 0 पुट करेंगे। क्यों करना ही पड़ेगा? क्योंकि हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ तीन वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा। हाँ 2 वेरिएबल वही। तो इस केस में देखना, तो अगर मान लो 4 वेरिएबल होता तो 4 - 2 तो क्या होता 2, तब 2 वेरिएबल को 0 पुट करना पड़ता। तो हमेशा n-m वेरिएबल को 0 पुट करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा उसी सॉल्यूशन को बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन। बट एक कंडीशन ये है, देखना एक कंडीशन ये है कि जो भी वेरिएबल हम लोग पुट करें उसके बाद जो मिले, जैसे 0 बराबर यहाँ 0 पुट किए ना, ये मिला, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो तो ये जो डिटरमिनेंट, इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होना चाहिए नॉन जीरो। वो क्या आना चाहिए डिटरमिनेंट नॉन जीरो। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो नहीं आता तो हम उसके बेसिक सोल्यूशन नहीं कहेंगे। तो देखो इधर देखो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या होगा 1 × 1 -4, डिटरमिनेंट नॉन जीरो। तो इस केस में ये क्या है सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, अब मान लो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये दोनों रखे, ठीक है, यही दोनों लिए ना। अब क्या करते हैं, ये दोनों भी लेके सॉल्व करते हैं। ये दोनों लेके मतलब x1 को 0 पुट करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये वाला मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, क्या होगा 5 × 10 - 1, 0 आ रहा है, मतलब नॉन जीरो आ रहा है। तो उस केस में भी बेसिक सोल्यूशन मिल सकते हैं कि नहीं। अब क्या करें, देखो ऐसे x1 x2, जब x3 बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो ये वाला कॉलम गायब हो जा रहा है, हम लोग को ये मैट्रिक्स मिल रहा है। ऐसे x1 बराबर जब 0 रखेंगे तो ये वाला कॉलम गायब होगा, ये मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। फिर एक बार x2 बराबर 0 रखेंगे, ये गायब होगा, तो ये मैट्रिक्स मिलेगा। कौन कौन मिलेगा, ये 1 1 2 5, डिटरमिनेंट निकालो 5 - 2, डिटरमिनेंट नॉन जीरो। उस केस में क्या आएगा डिटरमिनेंट, तो बेसिक सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब हम x1 बराबर 0 रख रहे हैं तब भी बेसिक सोल्यूशन मिल रहा है, x2 बराबर 0 रख रहे हैं तब भी बेसिक सोल्यूशन मिल रहा है, x3 बराबर रख रहे हैं 0। तो इस प्रॉब्लम के कितने बेसिक सोल्यूशन मिलेंगे, 3 आया ना। तो वही होता है कि टोटल नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन होता क्या है NCM, दैट मीन्स 3C2। इसका क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 - 2 का फैक्टोरियल, ये क्या होगा जी फैक्टोरियल 3, और ये 3 × 2 3 आएगा ना। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो उसमें m इक्वेशन दिया हो, n वेरिएबल दिया हो, तो टोटल नंबर ऑफ
जो बेसिक सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, NCM। क्यों हो रहा है ऐसे, देखो हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉलम गायब करना पड़ रहा है, एक कॉलम गायब करना पड़ रहा है। कितने कॉलम है इसमें, 3 कॉलम है टोटल, देखो 3 कॉलम है। और यहाँ देखा जाए तो हम कहा जाए इस मैट्रिक्स में n कॉलम, मतलब n बताता नंबर ऑफ कॉलम और m क्या बताएगा, नंबर ऑफ इक्वेशन या नंबर ऑफ रो। तो हमको उतने ही रो चाहिए मतलब उतने ही कॉलम चाहिए जितना रो हो। तो यहाँ कितने रो हैं और कितने कॉलम चाहिए, 2 ही कॉलम चाहिए। तो n कॉलम में से n कॉलम में से m कॉलम चूज करने के लिए ऑप्शन क्या होगा, NCM होता है ना, पढ़े आप लोग, होगा कि नहीं। तो देखा जाए कि नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम हो वो क्या होगा, NCM। अब देखो ध्यान से, जो ये पुट कर रहे हैं सोल्यूशन क्या मिला, बेसिक सोल्यूशन। ये एक बेसिक पूरा x1 x2 x3 एक बेसिक सोल्यूशन मिला। तो इन तीनों को देखो, इन तीनों में जो 2 नॉन जीरो है ये तुम्हारे कैसे कहलाएंगे, जो नॉन जीरो वही आपके बेसिक वेरिएबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये दोनों जो नॉन जीरो है, जो जीरो है उसको नहीं, जो नॉन जीरो उसी को हम लोग बोलेंगे बेसिक वेरिएबल। तो इस केस में बेसिक वेरिएबल क्या होगा, x1 x2। जब x2 बराबर 0 रखेंगे तो उस केस में बेसिक वेरिएबल क्या होगा, x1 x3। और जब ये वाला 0 होगा तो ये वाला 0 तो जो भी, ठीक है। तो जो नॉन जीरो आ रहे हैं उसी को बोलेंगे बेसिक वेरिएबल, और जो जीरो आ रहा है उसे बोलेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। क्या बोलते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल। अब देखो फिर होता है एक नॉन डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन, नॉन डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। इस प्रॉब्लम में कितने बेसिक सोल्यूशन मिलेंगे, 3। अगर तीनों देखो, अगर ये देखा जाए x ऐसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x = x1 x2 x3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या आ गया, 2 1। ये एक बेसिक सोल्यूशन, ऐसे 2 बेसिक सोल्यूशन मिलेंगे। तो मान लो कि जितने बेसिक सोल्यूशन मिल रहे हैं सब कैसे हैं, नॉन जीरो। ये नॉन जीरो है ना, ये जीरो कब होगा, जब तीनों जीरो होंगे, लेकिन ये नॉन जीरो है ना। तो अगर मान लो कोई भी एक प्रॉब्लम है उसमें टोटल नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन, जितने भी बेसिक सोल्यूशन है सारे कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। सारे बेसिक सोल्यूशन कैसे हैं, नॉन जीरो। उस केस में जो सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन होगा उसे बोलेंगे नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, नॉन डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। और मान लो तीनों में से एक सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन 0 हो गया, तीनों में से कम एक 0 हो गया, उस केस में बोलेंगे डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। जब तीनों बेसिक सोल्यूशन नॉन जीरो है तो क्या बोलेंगे, नॉन डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। और तीनों में से एक 0 हो गया तो उस केस में डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। समझ में आ गया, हाँ। कम से कम एक, मतलब अगर एक भी हो गया तो डीजेनरेट हो जाएगा, और तीनों नॉन जीरो है तो क्या होगा, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है अब लिखवा दे। एग्जाम्पल से इसलिए समझाया है कि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर आएगा। तो एक प्रॉब्लम के बहुत सारे कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन NCM, ठीक है। लिखो बेसिक सोल्यूशन, वो गधा जमा ही ले रहा है, समझा रहा है तो समझने, तुम लोग समझ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। देखो इसलिए कह रहे हैं कि ये सिंप्लेक्स मेथड जब पढ़ाएंगे आगे तब यूज होगा। इतना कोई समझाता नहीं है, ऐसे बता के चले जाएंगे चाहे समझो चाहे ना। लेकिन यहाँ सीख रहे हो, पैसा दे रहे हो, पैसा पूरा वसूलना है। तुम लोग को चाहिए कि पूरा पैसा वसूल ले, 1000 रुपया दे रहे हैं तो पूछना चाहिए, हाँ। लिखो इफ एनी, लिखो इफ एनी m क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा हकीकत आप लोग बताइए, सीखने ही आए हैं ना, मतलब कोई चीज़ हवाई में पढ़ना हो तो खुद घर पे पढ़ सकते हैं, क्यों, तो टीचर किस लिए होता है। तो अगर कोई चीज़ समझाए तो उसको समझो, उसको ऑब्जर्व करो, ये यूज होगा आगे, ठीक है। अभी पूछेंगे भी सबसे, देखते हैं कौन समझ में आया किसको। इफ
एनी m क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हो गया। नॉन सिंगुलर मतलब ब्रैकेट में लिखना हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो, ब्रैकेट में लिखना हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, ठीक है। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो इफ एनी m क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो इज चूजन फ्रॉम ए कैपिटल ए मैट्रिक्स जो बनेगा m क्रॉस n from A, and if all the जो भी बोलते हैं, ठीक है, सब अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। हम लोग मेल है तो उसको ज़्यादा फीमेल की प्रायोरिटी नहीं देते हैं, दी को दा बोलते हैं, तुम लोग दा को दी बोल सकते हो, ठीक है। क्या हुआ प्रज्ञा, कैसा बड़ा उदास लग रहा है? झगड़ा बड़ा हुआ क्या? खाना वाना नहीं दिए घर वाले तुमको आज खाने को? चलो लिखो। एंड इफ ऑल द n माइनस m वेरिएबल, n माइनस m वेरिएबल, n माइनस m वेरिएबल, इसका मतलब समझ रहे हो ना? कुछ क्वांटिटी आएगा वही बता रहे हैं। जैसे n माइनस वन कितना, एक वेरिएबल, अगर 4 इक्वेशन होते तो कितना था? 2 वेरिएबल को हम लोग जीरो पुट करते, ठीक है। तो लिखो n माइनस m वेरिएबल नॉट associated with the column of this matrix R set equal to 0। इसका मतलब कह रहा है कि n माइनस एम वेरिएबल को हम लोग ये एसोसिएट नहीं हुआ कॉलम के साथ, तो क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के लिए इसको जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा, यहाँ बताएं, ठीक है। तो इक्वल टू जीरो द सोल्यूशन टू द रिजल्टिंग सिस्टम, इधर देखो, तो जो जीरो को इक्वेट करने के बाद रखने के बाद जो सोल्यूशन मिलेगा, जो रिजल्टिंग सिस्टम मिलेगा ये, ठीक है। तो लिखो द सोल्यूशन टू द रिजल्टिंग सिस्टम, the solution to the resulting system of equation is called basic solution, is called the resulting system of equation is called a basic solution, is called a basic solution। हो गया? देखना ध्यान से, कुछ पूछ रहे हैं। ए बेसिक सोल्यूशन स्मॉल ए, कैपिटल ए कहाँ जाएगा बेवकूफ? बड़े हरामी हो। इधर देखो, m बराबर 4 n बराबर 6, इसका मतलब क्या होगा जी? मैट्रिक्स कितने क्रॉस का मिलेगा? 4 क्रॉस 6 का। अभिषेक इसमें बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? कितने बेसिक सोल्यूशन मिलेंगे पहले ये बताओ। नहीं, कितने टोटल नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन बताओ। उसको सॉल्व कहाँ है? 6 मिलेगा, 6 में मिलेगा खाली। अरे कितने मिलेंगे? 6 C4 कैलकुलेट करो क्या होगा?
फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, 15, टोटल 15 सोल्यूशन मिलेंगे, बेसिक सोल्यूशन। बट कब, देखना ध्यान से। और इस हाँ मिलेंगे बता, इधर देखो। और इसमें कितने वेरिएबल जीरो पुट करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल को। 2 वेरिएबल एसोसिएट नहीं होगा तो उसको इक्वेट करना है जीरो को। समझ में आया अमृता? हाँ ऐसे ही 15 सोल्यूशन मिलेंगे। हाँ 6x4 ना, बताएंगे अभी, टेंशन ना लो, आएगा। लिखो उसके आगे लिखो। तो हम लोग बेसिक सोल्यूशन समझ गए ना, उसके आगे लिखो इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड्स a solution, in other words a solution obtained by setting, obtained by setting। अखिलेश को सब आता है लेकिन वो बीच में कमेंट करता रहता है, उसको सब पता रहता है। देखो वो बताया 15 सोल्यूशन एग्जैक्ट बताया है। obtained by setting, सेटिंग कौन सा सेटिंग, मोबाइल वाला सेटिंग मत समझ लेना तुम लोग। मतलब सेट कर रहे हैं n-m वेरिएबल को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, वही बाई सेटिंग एनी n-m। तुम लोग बहुत फास्ट हो, मीनिंग तुरंत दूसरे जगह पहुंचाते हो। ऑब्टेन बाई सेटिंग एनी n-m वेरिएबल टू जीरो। अरे n-m ब्रैकेट में कर लो। दीपा, दीपा नाम है ना, दीपा अच्छा लगता है। n-m वेरिएबल टू जीरो हो गया। इतना बड़ा कौन नाम रखता है जी, ऐसे लग रहा है दीपांजलि, गीतांजलि। तुम्हारे घर वाले भगवत गीता देखते थे, सुनते थे क्या ज़्यादा? हाँ क्या ना, सोनू, सोनू नाम है। सोनू तो लड़के का नाम होता है। बेलू, सोनू, संजू ये सब लड़के का नाम होता है। चलो मेरे भैया का नाम जोखन है, घर का नाम कहना। एक राशि का नाम होता है और एक होता वैसे नाम प्रॉपर। तो मेरा नाम विजय है, राशि का नाम है, वैसे राजन तो जानते ही हैं। चलो घर का मेरा यही है, सब जगह खाली बस ओनली राजन, इसके आगे कोई टाइटल नहीं। मेरे मार्कशीट में भी टाइटल है। सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा टाइटल क्या है, विश्वकर्मा। एक्चुअली स्टार्टिंग से हम विश्वकर्मा लिखना भूल ही गए थे, तो मेरे मार्कशीट हाई स्कूल से खाली राजन ही है। और हाँ चलो, इन अदर वर्ड कहाँ तक लिखे? In other words, a solution obtained by setting any n-m variable to zero हो गया, is called a basic solution, is called a basic solution, is called a basic solution provided, देखना provided the determinant, मेरे भैया कहीं ना देख ले वीडियो तो हाँ फ़ोन करेंगे कहेंगे। प्रोवाइडेड द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट, इधर देखो, नहीं मेरे पापा का भी नाम वही है, बस खाली उसमें भी। इधर देखो, जो भी वेरिएबल, इधर देखो बेवकूफ, जो भी वेरिएबल हम लोग पुट करेंगे n-m करके, तो जो रिजल्टेंट सिस्टम मिलेगा, तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो वही लिखो, प्रोवाइडेड द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग m variables
इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो। हो गया। और हम लोग के कास्ट के पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है। विश्वकर्मा देखो, विश्वकर्मा इतने बड़े होते हैं कि सब पूजा करते हैं, भगवान भी पूजा करते हैं विश्वकर्मा, क्योंकि वही सृष्टि का रचना किए हैं, बनाते हैं। विश्वकर्मा ही देखो बहुत बड़े, सब लोग पूजा करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब भगवान खुश हुए, हम लोग के कास्ट वाले जो बिरादर वाले थे, कहते हैं ना कि जब किसी माइंड, जब किसी के सर में या सरस्वती या जुबान पे बैठ जाए सरस्वती, तो वो कुछ भी कर सकती है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमारे मुंह से भी कुछ उल्टा सीधा निकल सकता है, कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है। तो ऐसे जब प्रसन्न हुए हम लोग के बिरादर से, भगवान तो कहें मांग लो जाके जो मांगना है। तो गए इन लोग, तो महाराजा टाइप को सोचे थे कि हम जाएंगे तो हाथी मांगेंगे। अब गए हाथी मांगने, तो जैसे हाथी बोले मुंह से निकल गया भाथी। भाथी मतलब अरे, तो जो देखो कुछ मतलब जो विश्वकर्मा में होते हैं, तो जो अरे विश्वकर्मा मतलब समझ रहे हो ना, एक लोहार टाइप बोलते हैं, जो हसिया वसिया तावा वावा बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, भाथी में यूज करके बनाते हैं। तो उसी को, हाँ, तो इसीलिए देखते हैं जनरली जो मेरे कास्ट वाले रहते हैं वो सब वही सब यूज करते हैं। तो हाथी की जगह क्या मिल गया उन लोगों को, भाथी। लेकिन देखा जाए तो कुछ नहीं, चलो बड़ा दुख होता है। चलो आधी बातें ही जानना जरूरी है। चलो समझ में, तुम लोग कहाँ तक लिखे? तो जो भी n-m वेरिएबल हम लोग सेट करने के बाद जो कोफिशिएंट मिले वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। दस लिखो भाई जल्दी से। 10 इन ए बेसिक सोल्यूशन, 10 in a basic solution, 10 in a basic solution at least n-m variable must vanish. 10 in a basic solution at least n-m वेरिएबल इज वैनिश। वैनिश मतलब जीरो, समझ में आया ना। कोई भी अगर जो बेसिक सोल्यूशन होगा उसमें n-n वैनिश होगा, कम से कम इतना तो वैनिश करना ही पड़ेगा। अरे भाई मान लो ये दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो इसमें कितने वेरिएबल, एक वेरिएबल वैनिश होगा, इसमें कितने वैनिश होंगे, 2 वेरिएबल। तो हमेशा कोई भी अगर जो बेसिक सोल्यूशन निकालना है तो n-m वेरिएबल तो कम से कम उतना वैनिश करना ही पड़ेगा सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद में लिखो वैनिश हो गया। देखो द m वेरिएबल्स, वही लिखवा रहे हैं जो पढ़ाए हैं, वही खाली लिखवा रहे हैं तुम लोग को। द m वेरिएबल्स एसोसिएटेड, द m वेरिएबल एसोसिएटेड with the column of the above non-singular matrix, with the column of the above non-singular matrix which may be different from zero, which may be different from zero, which may be different from zero are called basic variable, or called basic variable। काजल अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज जो लिखवाए हैं, इसमें बेसिक वेरिएबल क्या होगा, x1 x2 को ही बोलेंगे बेसिक वेरिएबल। दैट मीन्स जो भी बेसिक सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो जो वेरिएबल हम लोग जीरो पुट कर रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए, तो जो नॉन जीरो वाले रहेंगे वो क्या आएंगे, बेसिक वेरिएबल। तो इसमें क्या होगा, बेसिक वेरिएबल x1 x2, ठीक है। लिखो इफ B इज द मैट्रिक्स, इधर देखो मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स A है, अरे ये मैट्रिक्स मान लो AX B है, तो इसमें एक वेरिएबल को हम लोग जीरो पुट करके एक दूसरा मैट्रिक्स बनाए, तो ये मैट्रिक्स देखो कितने क्रॉस का होगा, M क्रॉस M, मतलब 2 क्रॉस 2। M बराबर यहाँ क्या है 2 है ना। तो
जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे, हम लोग को मैट्रिक्स हमेशा m क्रॉस m में बनाना रहेगा। कैसे? देखो यहाँ कितने क्रॉस मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का है, एक वेरिएबल जैसे पुट कर रहा है वो कितने क्रॉस में आ रहा है, 2 क्रॉस 2, दैट मीन्स m क्रॉस m में। कोई दिक्कत? तो इस केस में जो रिड्यूस मैट्रिक्स या कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसी को हम लोग B बोलेंगे, मैट्रिक्स B। A से हम लोग मैट्रिक्स B पाए, ठीक है। कैसे पाए? एक वेरिएबल को 0 पुट करके, दैट मीन्स n माइनस m वेरिएबल को 0 पुट किए थे, तब वो मैट्रिक्स ये मिला ना। तो लिखो वही चीज, इफ B इज द मैट्रिक्स कैपिटल B, इफ कैपिटल B is the matrix of m li vector। li वेक्टर पता ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो उनका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो हमेशा कैसे होता है, नॉन जीरो। m li वेक्टर, if m is the matrix of m li vectors of A, of li लीनियरली इंडिपेंडेंट, LD li नहीं पढ़े हो, वेक्टर स्पेस। इफ B is the matrix of m li vector of A, of matrix A, इसमें में से जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा वही तो B होगा, ठीक है। ऑफ A एंड XB ऐसे, XB, X नीचे सफिक्स B, XB is the vector of corresponding वेरिएबल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा बेसिक वेरिएबल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा बेसिक वेरिएबल। इधर देखो, इधर देखो, एक सेकंड, इधर देखो, ये जो मैट्रिक्स मिटाते हैं कुछ, तुम लोग को यहीं से सब कुछ सीख जाना है। ये जो मैट्रिक्स होगा कुछ ऐसे फॉर्मेट में होगा, AX इक्वल टू बी फॉर्म में होगा। अब इसको रिड्यूस किए हैं किसमें, ये BXB। अब ये जो रिड्यूस कर रहे हैं बेसिक, देखो रिड्यूस कर रहे हैं तो इसी ये जो x1 x2 मिला वो देखा जाए x1 x2 क्या होगा, नॉन जीरो, तो उसको बोलेंगे बेसिक वेरिएबल। तो XB जो होगा वो क्या होगा, कोई दिक्कत, B इंटू XB इक्वल टू B। अरे ये B जो है 4 5 राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। B कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हम लोग जानते हैं कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो अगर नहीं होता है तो इनवर्स मिलता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, B स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ से जो XB आएगा उसको उधर भेजेंगे तो B इनवर्स इंटू B लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। तो अगर मैट्रिक्स B पता रहे उसका इनवर्स निकाल लेंगे, और ये B पता रहेगा राइट हैंड साइड वाला, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग XB की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वही लिखो, इफ B इज द मैट्रिक्स ऑफ MLI वेक्टर ऑफ A एंड XB इज द वेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। द बेसिक सोल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसे लिखना, द बेसिक सोल्यूशन इज गिवन बाय, ये दोनों लाइन लिखना, द बेसिक सोल्यूशन इज गिवन बाय, उसके बाद द बेसिक सोल्यूशन इज गिवन बाय ये लिख लेना, B इंटू XB इक्वल टू B, और ये क्या होगा, XB इक्वल टू B इनवर्स इंटू B।
ये कब मिला है? जब हम n-m वेरिएबल को 0 पुट किए हैं, उसके बाद ये मिला है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है, कुछ है नहीं, लिख लेना। उसको ऐसे सर्किल कर लेना, ये काम आएगा अभी क्वेश्चन लगवाने में। इस पे क्वेश्चन करवाएंगे ना, लिखो नीचे। उसके बाद में सिंस m वेक्टर्स लिखना आउट ऑफ n हो गया। सिंस m वेक्टर आउट ऑफ n क्या है? ब्रैकेट में लिखने ना कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, कॉलम ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, कॉलम ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए can be selected in क्या होगा जी? NCM। क्या करें, तुम लोग का मैम की आवाज माइंड में गुजती है, इसलिए मेरा आवाज तुम लोग को समझ में ही नहीं आता। क्यों नहीं? देखो कह रही हाँ घूम ना, तेज बोलते हैं क्या? देखो ध्यान से, NCM कैन बी सिलेक्टेड इन NCM वेज। अब लग रहा दीपांजलि के लिए लग रहा सिंगिंग उंगिंग सीख के आना पड़ेगा, तब बोलना पड़ेगा। क्यों? सुरीली आवाज में एकदम। अभी मिलो तब सुनाते हैं तुम। हो गया, समझ में आया ना? लिखो उसके आगे नीचे, बस थोड़ा सा और लग गया लिखना है। हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन इज, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन इज क्या होगा? NCM। अभी ये क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन इज क्या होगा? क्या? ये मेथड खाली समझने के लिए मेथड नहीं आया, लेकिन इस पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कराएंगे। अरे मेथड ही नहीं बताते तो क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आता नहीं ना, तो बताना पड़ेगा। जो मेथड आया वो पूछा, वो हम इम्पोर्टेंट करवा दिए हैं। देखो NCM की वैल्यू क्या होगा जी? फैक्टोरियल m और क्या होगा? n-m का फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन कितने निकलेंगे? NCM। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स। m क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशन। समझ में आया? अब लिखो बेसिक सोल्यूशन ऑफ टू टाइप, छोटा छोटा है। बेसिक सोल्यूशन आर टू टाइप्स। पहला कौन सा बताए थे? नॉन डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। और दूसरा क्या होगा? जल्दी जल्दी लिखो, आज खत्म करना है। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा है। ये समझ जाओगे, थ्योरी अपने आप क्वेश्चन कर लोगे। तो सबको समझ में आ गया है कि जब भी ऐसे इक्वेशंस या ऐसे हम लोग को बेसिक सोल्यूशन निकालने के लिए बोले तो n-m वेरिएबल को 0 पुट करना है और बाद में उसको सॉल्व करके सोल्यूशन निकालना है। तो लेकिन बाद में ये भी चेक करना है कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिल रहा है वो कैसा होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बस। तो नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन क्या होंगे? ऐसा बेसिक सोल्यूशन जो 0 ना हो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कराए थे, उसमें कितने बेसिक सोल्यूशन मिल रहे थे? तीन बेसिक सोल्यूशन मिल रहे थे। ऐसे मिलेंगे x1, ऐसे एक x2 मिलेंगे। ठीक है, ऐसे एक क्या मिलेगा? x3। अगर ये तीनों नॉन जीरो हैं तो वो सोल्यूशन क्या बनेगा? नॉन डिजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। इनमें में से मान लो एक भी 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? डिजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। तो लिखो भाई, A basic solution नॉन डिजेनरेट बेसिक सोल्यूशन में हेडिंग डाले हो ना? देखो अभी लिख रहे यार।
ए बेसिक सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन डिजेनरेट बेसिक सोल्यूशन, नॉन डिजेनरेट बेसिक सोल्यूशन if none of the basic variable is zero, if none of the basic variable is zero। बेसिक वेरिएबल क्या होता था, जो जीरो पुट करते थे उनको अलावा छोड़ के जो वेरिएबल मिलते थे वो जीरो नहीं होते थे, वही क्या होंगे बेसिक वेरिएबल। तो मतलब कोई भी बेसिक वेरिएबल जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक वेरिएबल मतलब समझ रहे हो ना, अरे x1 में 3 वेरिएबल होंगे लेकिन ये जीरो पुट करेंगे तो ये बेसिक वेरिएबल नहीं होगा, ये जो सॉल्व करने के बाद मिलेगा वो बेसिक वेरिएबल होगा, ठीक है। हाँ क्यों नहीं, जीरो पुट करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा, कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 3 सोल्यूशन मिलेंगे। इसमें से मान लो x3 जीरो पुट किए, x1 x2 बेसिक वेरिएबल कहलाएंगे। ऐसे यहाँ x2 जीरो पुट करोगे x1 x3 बेसिक वेरिएबल, ऐसे यहाँ x1 जीरो पुट करोगे तो x2 x3 बेसिक वेरिएबल कहलाएंगे। अगर सारे बेसिक वेरिएबल जीरो ना हो, कोई भी बेसिक वेरिएबल जीरो ना हो, बेसिक वेरिएबल अगर ये बेसिक वेरिएबल जीरो नहीं होगा तो टोटो ऑटोमेटिक नॉन जीरो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा लिखो डिजेनरेट सोल्यूशन। ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया ना डेफिनेशन। दूसरा लिखो डिजेनरेट बेसिक सोल्यूशन, डिजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। A basic solution is called degenerate basic solution। A basic solution is called degenerate basic solution। हो गया, it's called if at least one of the basic variable is zero, if at least one of the basic variable is zero, ठीक है। अरे भाई ये बेसिक वेरिएबल, ये बेसिक वेरिएबल, ये ऑलरेडी जीरो रहेगा। इनमें में अगर ये बेसिक वेरिएबल इनमें में से देखो, यहाँ बेसिक वेरिएबल होगा, यहाँ बेसिक, यहाँ अगर एक बेसिक वेरिएबल मतलब जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तो इस केस में कैसा हो जाएगा, एक बेसिक सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो सोल्यूशन, तो वो कैसा बन जाएगा, डीजेनरेट, ठीक है। टेंशन ना लो, क्वेश्चन कराएंगे अभी, बस हो गया। अब देखो हम लोग बेसिक सोल्यूशन पढ़ लिए, उसके टाइप पढ़ लिए। इसके पहले सोल्यूशन ऑफ एलपीपी बता चुके थे, फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है बता चुके थे, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है बता चुके थे। फिजिबल, अब नेक्स्ट लिखिए, छोटा सा है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, लास्ट है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करें। बेसिक वेरिएबल तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, उसको लिखना की जरूरत नहीं है। डीजेनरेट सब फालतू चीजें लिखो। इन ए एल पी पी ए फिजिबल सोल्यूशन which is also basic is called a basic फिजिबल सोल्यूशन। अगर कोई फिजिबल सोल्यूशन है और वो फिजिबल सोल्यूशन क्या हो जाए, बेसिक सोल्यूशन ही हो जाए, तो उस केस में जो फिजिबल सोल्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन भी बता चुके हैं, फिजिबल सोल्यूशन भी बता चुके हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यही क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, इसमें आप लोग को मैट्रिक्स पता होना चाहिए। मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? 2x2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो ना आसानी से, निकाल लेते हो बिना इनवर्स। हाँ देखो अर्पिता तक पता है। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तुम लोग घर पे बताए हो ना 7 बजे तक क्लास चलेगा, भूल गए? बता दो। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक अब पढ़ाएंगे। हाँ फाइंड ऑल द, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम x1 plus 2x2 plus x3 equal to 4, और एक सॉल्यूशन दिया है 2x1 plus x2 plus 5 x3 equal to 5, ठीक है। एंड प्रूव दैट they are non-degenerate, मतलब जो भी बेसिक सॉल्यूशन मिलेंगे उसमें जो भी बेसिक वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे? नॉन जीरो, ठीक है। पहले कह रहा है कि इसके सारे बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करिए और दिखाइए कि ये जो बेसिक सॉल्यूशन होगा प्रूव करिए वो कैसा होगा? नॉन डीजेनरेट, ठीक है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। गिवन सिस्टम जो सिस्टम दिया, सिस्टम आप इक्वेशन पढ़े हैं ना। गिवन सिस्टम इज क्या होगा जी? x1 plus 2x2 plus x3 equal to 4, 2x1 plus x2 plus 5x3 equal to 5. It can be written in the form of matrix notation, that is किस नोटेशन में लिखेंगे? ax equal to b, तो क्या होगा? मिलेगा 1 2 2 1 1 5, और क्या होगा यहाँ? x1 x2 x3, और ये क्या होगा? 4 और 5, where a equal to 1 2 1 2 1 5, x equal to x1 x2 x3, लिख लो। तुम लोग का टेस्ट पेपर बन गया है, ठीक है। एग्जाम का टेस्ट पेपर मेरा थोड़ी रहेगा हाथ से लिखा हुआ, हम वो सब नहीं। देख तुम लोग का स्टैंडर्ड पेपर एकदम एग्जाम की तरह फील होगा, एग्जाम की तरह पेपर मिलेगा। तो पहले बता रहे हैं ऐसे सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, नंबर नहीं मिलेगा तो पीटेंगे, ठीक है। क्या हुआ? मिक्स हो जाएगा। टेस्ट किसी दिन करवाएंगे और तुम लोग को आना है, जो नहीं आएगा उसके ऊपर कुछ चार्ज किया जाएगा। कुछ क्या बहुत सच में बता रहे हैं, सबको आना रहेगा। उस दिन हमें नहीं सुनना चाहते कि मेरे भैया की शादी थी, मेरे दीदी की शादी थी, ठीक है। हाँ जो भी है, शादी ब्याह गौना जो भी है, हाँ 15 से 20 के बीच में डेट क्लियर कर देंगे।
ऑनलाइन वाले भी पढ़ ले अच्छे से, ठीक है। और क्या, वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, वो लोग भी पैसा दे रहे हैं ना, तो सबके लिए है। ऑनलाइन वाले कैसे हो रहा था गूगल मीट पे। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आ गया जी तुम लोग को? ए देखो, बतियाने लगते हो, इधर देखो, एक भी आवाज नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमसे बुरा होगा कोई नहीं, और वैसे भी है भी नहीं। इधर देखो, ए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एक मैट्रिक्स मान सकते हैं। सॉरी, अल्फा 1 क्या बताएगा? फर्स्ट कॉलम। अल्फा 2 क्या बताएगा? सेकंड कॉलम। अल्फा 3 क्या बताएगा? थर्ड कॉलम। तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या होगी जी? यहाँ से अल्फा 2 की वैल्यू क्या होगी? और अल्फा 3 की वैल्यू क्या होगी? और बी की वैल्यू क्या है? तुम लोग तो मैथ वाले कुछ भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स में भी 4/5। चलो देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ, इसमें बेसिक सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या होगा देखना ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा जी? 3C2। ये क्या आएगा? समझ में आ गया? टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, जो भी इसमें में से, अब तुम लोग को अभी बताया ना कि m-n वेरिएबल पुट करके जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखना रहता है वो हमेशा कहना आना चाहिए उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो x1 x2 x3, x1 जब अगर जो जीरो रखेंगे तो ये मैट्रिक्स मिलेगा। पीटेंगे। NCR हमेशा n ग्रेटर देन r होता है। कहाँ पढ़ी हो? परमुटेशन नहीं पढ़ी हो? ये लेस के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा। 2C3 डिफाइंड ही नहीं होगा। कैसे डिफाइंड होगा? फैक्टोरियल नेगेटिव में नहीं डिफाइंड होता है। इधर देखो, तुम बहुत कंफ्यूज रहती हो। नहीं, अरे 3 कॉलम है, कॉलम 3 कॉलम में से 2 ही कॉलम चूज करना है, तो 3 कॉलम में से 2 कॉलम चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3C2 होगी ना। समझ में आया कि नहीं? 2 ही कॉलम चूज करना है, और ऐसे चूज करना है कि उनका डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉन जीरो। मान लो ये छोड़ रही हो, ये दोनों चूज कर रही हो, ये छोड़ रही हो, ये दोनों चूज कर रही हो, और ये छोड़ रही हो, ये दोनों, ठीक है। तो सबका डिटर्मिनेंट कैसा आना चाहिए? नॉन जीरो, ठीक है। तो देखना ध्यान से, नाउ ऐसे लिखना, नाउ द 3 सेट्स ऑफ 2 वेक्टर, 3 सेट्स ऑफ 2 वेक्टर, m-n वेरिएबल हटाने के बाद जो वेक्टर मिलेंगे ऐसे b1, देखना ध्यान से, b1 जो होगा ये क्या बताएगा कि x3 वेरिएबल को 0 पुट किए हैं, x3 वेरिएबल को 0 पुट किए हैं। जब x3 वेरिएबल को 0 पुट करोगे तो थर्ड कॉलम वाला 0 होगा कि नहीं? तो उस केस में जो b1 आएगा वो क्या आएगा? अल्फा 1। कोई दिक्कत? तो यहाँ से ये मैट्रिक्स क्या मिलेगा? 1 2 2 1, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसका डिटर्मिनेंट b2 क्या मिलेगा जी? b2 क्या मिलेगा? ये क्या बताएगा? b2 देखो, b2 बताएगा कि, देखना ऐसे मत सोचना, पहला वाला b1 क्या बता रहा है कि जब थर्ड रो को 0 मान रहे हैं, ठीक है। अब b2 बताएगा सेकंड रो को 0 मान, मतलब सॉरी, b2 बताएगा x2 को, ऐसे उल्टा चलना। b1 बताएगा कि जब x3 वेरिएबल को 0 पुट किए तो खत्म ये, और b2 बताएगा कि जब सेकंड वेरिएबल को 0 पुट किए, तो उस केस में क्या होगा? ये ऐसे बात कर लेना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3, और नेक्स्ट वाला क्या होगा? अल्फा 2 अल्फा 3। अरे भाई ऐसे याद कर लेना, देखना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3। अब अल्फा 1 को ले नहीं सकते क्योंकि दोनों के साथ ले लिए, तो बचा क्या? अल्फा 2 अल्फा 3। ये क्या होगा? b1, ये क्या होगा? b2, और ये क्या होगा? b3। तो ये मैट्रिक्स क्या मिलेगा जी? 1
2 1 5। ये नीचे लिख लिए हो ना तुम लोग? एक मिनट अभी रुक जाना। इजी है, कुछ है नहीं, बस मैट्रिक्स है सब। तो B3 क्या होगा? अल्फा 2 अल्फा 3। तो अल्फा 2 क्या है जी? मतलब सेकंड कॉलम क्या है? 2 1 1 5। अब सबका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए? नॉन जीरो, क्योंकि जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आए वो क्या ना नॉन जीरो। देखो डिटर्मिनेंट निकालो। हियर B1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा जी? ऐसे निकालो 1 - 4 - 3। B2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 3 होगा ना। और B3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसीलिए निधि भरोसा नहीं है। देखो अब लिख लो इतना। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? लिखो, बहुत आसान है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सारे जो भी डिटर्मिनेंट आ रहे हैं कोफिशिएंट के, वो कैसे आ रहे हैं? नॉन जीरो। तो बेसिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे ना। दिस प्रॉब्लम कैन हैव एट मोस्ट, ऐसे यहाँ लिख सकते हो कि टोटल दिस प्रॉब्लम कैन हैव। एक मिनट इसको लिख लिए हो? रुक जाओ। दिस प्रॉब्लम कैन हैव एट मोस्ट 3C2 एट मोस्ट बेसिक सोल्यूशन। ऐसे लिखना, बेसिक। मतलब इस प्रॉब्लम के पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 बेसिक सोल्यूशन मिल सकते हैं। कब मिलेंगे? जब ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अब यहाँ से पक्का, जब सबका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? नॉन जीरो, तो ये पक्का गारंटी बता देगा कि 3 बेसिक सोल्यूशन तो मिलेंगे। ठीक है, चलो लिखो। बेसिक सोल्यूशन वेरिएबल क्या? वो बेसिक सोल्यूशन होंगे। बेसिक एक बेसिक सोल्यूशन में 2 बेसिक वेरिएबल। अरे भाई x1 क्या होगा? अरे जो कैपिटल X है वो क्या होगा? बेसिक सोल्यूशन। और उसमें जो स्मॉल x1 होगा, x2 होगा, वो बेसिक वेरिएबल होगा। बेसिक वेरिएबल मिलके ही तभी ना बेसिक सोल्यूशन मिला है। यूज करके तभी ना मैट्रिक्स मिला है 2-2 का। अरे यूज किए हैं तभी ना खत्म किए हैं। देखो ध्यान से, लिखवाए नहीं, वो तुम लोग को यही प्रोसेस करना है, अपने आप से चूज करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया कि अगर A अल्फा 1 अल्फा 2 है तो B1 कैसे सेलेक्ट करेंगे? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। B2 कैसे सेलेक्ट करेंगे? फर्स्ट थर्ड। और B3 कैसे करेंगे? थर्ड सेकंड थर्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला वो ये क्या बता रहा है कि मतलब n-m को रिड्यूस कर दिए तभी ना मिला है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? लिखो अब बेसिक सोल्यूशन। अब इसके थोड़ा सा नीचे लिखो। हो गया? लिखो, सिंस नन ऑफ दीज इज जीरो, सिंस नन ऑफ दीज इज जीरो, since none of these is zero, हो गया? therefore every set of two vectors, every set of two vectors क्या होंगे? of A, every set of two vectors of A, मैट्रिक्स A of कैपिटल A। अरे भाई देखो, एक ये सेट मिला 2 वेक्टर ए का, एक ये सेट मिला 2 वेक्टर का, ये एक सेट 2 वेक्टर का। तो जब कोई भी वेक्टर 2 वेक्टर रखा जाए उसका डिटर्मिनेंट 0, दैट मीन्स ये जो वेक्टर होंगे वो अलाई होंगे। अगर एलडी होता तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे। तो ये क्या बताएगा कि जो ये सारे वेक्टर हैं वो कैसे अलाई हैं। तो लिखो, सिंस नन ऑफ दीज इज 0, देयरफॉर एवरी सेट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ ए आर अलाई। हो गया? हेंस ऑल द 3 बेसिक सोल्यूशन एग्जिस्ट।
Hence all the three basic solution exist. हो गया जी, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब हम लोग ये तो यहाँ से तो पता चल गया कि बेसिक सोल्यूशन मिलेंगे। अब बेसिक सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या था बताए थे, एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। मिटाए इसको, चलो ये याद रहेगा ना, B1 B2 सब पता रहेगा। अब देखना ध्यान से, तो यहाँ से फाइंड बेसिक सोल्यूशन जब निकालेंगे, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में निकालेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में निकाल सकते हो, ठीक है, आसान रहेगा। लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में देखना और आसान रहेगा। इधर हम लोग जानते हैं क्या, एक्स बी इंटू एक्स बी की वैल्यू क्या आती थी, स्मॉल बी। तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, बी इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ऐसे यहाँ मान लो बी आई है और ये बी आई है, मतलब ये बताएगा कि फर्स्ट, जैसे B1 B2 B3 है, तो यहाँ पे एक्स B1 मतलब फर्स्ट बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन क्या होगा, ये क्या बताएगा, B1 का इनवर्स इंटू बी। कोई दिक्कत? B1 मैट्रिक्स मिला था, क्या मिला था, इधर देखो, B1 मैट्रिक्स क्या मिला था, 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकला है, हम लोग जानते हैं B1 का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, एडजॉइंट जब निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स में, तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स है उसको पलट दो, मतलब रेसिप्रोकल करो, तो वही आएगा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। डायगोनल वाले को चेंज कर देते हैं, और जो ये नॉन डायगोनल होते हैं बस जो वही रहता है, साइन क्या चेंज कर देते हैं, माइनस। तो दैट मीन हाँ वही तो साइन चेंज करते हैं हम, कहाँ माइनस से मल्टी, ये प्लस साइन है तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस साइन है तो क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो B1 इनवर्स क्या निकला जी, -1/3 1 -2 -2 1। कोई दिक्कत? यहाँ यूज कर सकते हैं, तो लिखो -1/3 1 -2 -2 1, और B क्या है, 4 5 दिया है। कोई दिक्कत? 4 5 दिया है ना, हाँ चलो बस रुक जाओ। आप देखो, और XB1 इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, XB1 क्या बताता था, सेट ऑफ वेरिएबल। XB1 में कौन कौन से कॉलम आ रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब थर्ड वेरिएबल क्या होगा, 0 होगा। तो थर्ड वेरिएबल बेसिक वेरिएबल नहीं होगा, और ये क्या है बेसिक वेरिएबल, तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल होंगे, x1 x2। कोई दिक्कत? और इसका जब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं XB1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे -1/3, इधर देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 -10, और ये क्या होगा -8 + 5, तो क्या होगा -1/3, और ये क्या होगा -2, और क्या होगा -3। कोई दिक्कत? -6 होगा, सॉरी -6 होगा ना। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 x2, अब देखना ध्यान से, x1 की वैल्यू क्या मिला गया, 2, x2 की वैल्यू क्या मिल गया, तो x3 क्या है इसमें। तो इस केस में जो पहला बेसिक सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, 2 1 0। तो बेसिक वेरिएबल, ये एक बेसिक सोल्यूशन मिला, और इसमें बेसिक वेरिएबल कितने होंगे, 1 2, वही x1 x2। अब समझ में आ गया, लिख लो, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। हाँ ऐसे x2 x, पहले लिखो इतना, ये वाला फार्मूला सब में यूज होगा। अब हम लोग डायरेक्ट इनवर्स लिख देंगे। एक मिनट सुनो, तुम लोग इधर देख लो, ऐसे अगर एक मैट्रिक्स है, इधर देख लो, इन जनरल बता दे रहे A B C D। कोई दिक्कत? डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा,
AD माइनस BC इज नॉन जीरो, तो A इनवर्स ऐसे डायरेक्ट लिखना 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A जो आएगा, और इसको क्या करना पलट देना DA माइनस B माइनस C लिख लेना कहीं कॉर्नर में, ठीक है। ये खाली 2x2 के लिए है, 3x3 में भी मत लगा देना तुम लोग। अभी एक निकलवाते हैं तुम लोग से। काजल पढ़ लियो, सब तैयार कर लियो, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, ठीक है। विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है, ना जाने कब टूट जाए, तो तुम ही तोड़ना मत, दीपांजलि की तरह। क्यों सब लोग घर पे चले जाते हैं तो पढ़ाई वढ़ाई भूल जाते हैं, पढ़ाई क्या होता है, हम कहाँ पढ़ते हैं, क्या ऐसा होता है। जो भी पढ़े लिखे सब भूल जाते हैं। अमृता कुशीनगर चली जाती है जब मन करे। क्यों सुने तुम फिर से कुशीनगर जा रही हो? अरे एग्जाम बाद जाना, वहाँ कोई सुने बड़ा अच्छा मतलब तीर्थ स्थल है ना, मतलब किसका, गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध भगवान। हम लोग का जो जिला है उन्हीं के नाम पे है, सिद्धार्थ नगर, उनका सिद्धार्थ नाम भी था, पता? हाँ डुमरियागंज जिला है, हाँ लुम्बिनी तो हम लोग के साइड का है, हम लुम्बिनी हम लोग के वहाँ से नहीं, हम गोरखपुर के नहीं हैं, हम लोग के लुम्बिनी हम लोग से 10 घर से 10 किलोमीटर आता है, साइकिल से जाते हैं, साइकिल से चले जाएंगे। गए हम साइकिल से गए, बहुत छोटे थे तब। क्या अच्छी जगह है जी, भूख लग जाए तो मर जाओ, खाने बिना कुछ मिलता ही नहीं, अंदर एक बार घुस जाओ तो परेशान हो जाओगे, कुछ एक चॉकलेट तक नहीं मिलेगा खाने के लिए। हाँ घूमने लायक है, लेकिन कुछ लेते जाना। अरे तुम लोग को समझने के लिए है बेवकूफ़, कैसे लिख लेना एक साइड, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से एक चीज, हो गया नोट हो गया यहाँ तक? रुक जाओ, हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। एक हम करा देते हैं, फिर एक लोग तुम लोग करके दिखाना यहीं पे, ठीक है? इधर देखो, दूसरा क्या होगा जी, XB2, और ये क्या होगा, B2 का इनवर्स इंटू B। देखना B2 क्या था, α1 α3, इसके मतलब सेकंड कॉलम क्या, सेकंड एक वेरिएबल 0 पुट करते थे, तो इसमें क्या क्या आएगा, खाली x1 आएगा, मतलब फर्स्ट कॉलम वाला वेरिएबल और थर्ड कॉलम वाला वेरिएबल, ठीक है। और B2 इनवर्स क्या होगा जी, देखना ध्यान से, B2 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 माइनस 2 3 आएगा ना, तो 1/3 1 डिटर्मिनेंट, और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 और सही है 5 1, अरे ये एक सेकंड, अब सही है ना, कोई दिक्कत? 5 1 उल्टा कर दिया बस माइनस, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या होगी जी, 4 5, फिर इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा देखना, 5 4 जा 20, 20 माइनस 5 क्या होगा, 20 माइनस 5, और ये क्या होगा -8 प्लस 5, और ये क्या होगा 15 बाई और माइनस, तो यहां से क्या होगा, सॉरी x1 5 x3 -1 और x2 क्या होगा जी 0, तो दूसरा बेसिक सोल्यूशन क्या मिलेगा, 5 x1 x2 x3
5 0, ठीक है। अच्छा पहला वाला देखो, अभी नॉन डिजेनरेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो ही निकाले हैं, अभी तो एक बचा है ना। यहाँ से तो दो सॉल्यूशन तो मिल गए हमको, कैसा है, नॉन जीरो है। अगर एक और मिल जाता नॉन जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट। कहाँ कह रही हो, एक मिनट। हाँ नहीं, अगर 5 के जगह 0 हो जाता और ये वाला भी वेरिएबल 0 हो जाता ये, तो उस केस में तुरंत हम लोग बोलते हैं कि ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। समझ में आया? इसमें बेसिक वेरिएबल क्या क्या है, x1 x3, ठीक है। तो ये क्या आया था जी, 5 और -1 निकालें। अब x3 निकालते हैं हम लोग, सॉरी xb3 हो गया जी। अब ऐसे xb3 निकालेंगे तो क्या आएगा, xb3, ये क्या होगा जी, b3 का इनवर्स इंटू बी। अरे तुम लोग लिखना पहले बताओ इधर, b3 का इनवर्स क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या होता है, b3 का डिटरमिनेंट क्या आया था, 9, तो 1 बाई क्या होगा 9। डिटरमिनेंट बताओ b3 का, 5 और क्या होगा 4। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा जी, 4 5 या 20 -5 15 होगा ना, और ये -4 + 10 6, और डिवाइड करेंगे क्या होगा, ये 5/3 2 और ये क्या होगा xb3। देखना ध्यान से कौन कौन सा होगा, इसमें पहला वाला 0 होगा तो इसमें खाली क्या क्या आएगा, x2 आएगा। और समझ में आया? तो यहाँ क्या होगा, x1 बराबर 0, x2 बराबर 5/3 और x3 बराबर, तो x3 जो सॉल्यूशन मिला वो क्या होगा, 0 5/3 2/3। हो गया? इधर देखो, इधर देखो, 3 सॉल्यूशन मिले थे। कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है उसको नॉन डीजेनरेट कब बोलेंगे, कि उसमें बेसिक वेरिएबल 0 नहीं होना चाहिए। पहले वाला सॉल्यूशन x1 देखो, x1 में जो बेसिक वेरिएबल है वो 0 है नहीं ना, तो वो जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, नॉन डीजेनरेट। दूसरा वाला सॉल्यूशन चेक करो, वो भी बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें बेसिक वेरिएबल क्या है, नॉन जीरो, तो दूसरा वाला भी क्या होगा, नॉन डीजेनरेट। और तीसरा वाला बेसिक वेरिएबल क्या है, x2 x3 दोनों क्या है, नॉन जीरो, तो ये भी क्या होगा, नॉन डीजेनरेट। तो अगर इसमें 3 बेसिक सोल्यूशन मिले और तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, नॉन डीजेनरेट, ठीक है। अगर एक ऐसा 0 हो जाता, मान लो एक भी जैसे इसमें 2 बेसिक वेरिएबल है ना, मान लो एक 0 हो जाता और एक ऐसे नॉन जीरो, तो ये तुरंत क्या बनाता है, डीजेनरेट। और ये अगर ऐसे हो जाता तब भी ये क्या हो जाता है, डीजेनरेट। तो 2 बेसिक सोल्यूशन उसके क्या हो जाते हैं, नॉन डीजेनरेट, और एक क्या हो जाता है, डीजेनरेट। समझ में आया? 3 बेसिक सोल्यूशन है तो अलग अलग बेसिक सोल्यूशन हम लोग पता कर सकते हैं। जिसमें बेसिक दोनों बेसिक वेरिएबल नॉन जीरो हो वो क्या हो जाएगा, नॉन डीजेनरेट, और दोनों बेसिक वेरिएबल में से अगर एक भी 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन तुम लोग करो, हो जाएगा ना। क्या ये बाबू देखो, हम लोग अभी पढ़े हैं ना कि जो मैट्रिक्स AX = B था, अभी इसमें थोड़ा लिख पाएंगे वर्ड्स। तो A में n-m वेरिएबल हटाने के बाद सिस्टम जैसे 3x2 वाला सिस्टम था ना, एक कॉलम को हटाएंगे तो 2x2 का सिस्टम स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये जो मैट्रिक्स मिला था ऐसे 2x2 का, उसी को क्या एक नया नाम दिए B, और
जो वेरिएबल था x1 x2 x3, एक वेरिएबल 0 पुट कर रहे थे कोई भी, तो नया जो वेरिएबल होगा सेट ऑफ वेक्टर x की जगह पे xb, मतलब ये क्या हो रहा है कि इसमें एक वेरिएबल हम लोग 0 पुट कर रहे हैं। तो अभी बताएं ये कैसा होगा, अगर बेसिक सोल्यूशन देगा तो ये नॉन ट्रिवियल होना चाहिए, क्योंकि लिखवाएं है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो यहाँ से एक्स बी उसको इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बी इनवर्स बी, ठीक है। अब बी जो है ये क्या बता, बी आई ले रहे हैं इन जनरल, तो आई क्या वेरी करेगा कहाँ से, 1 2 3 4 5 जो भी, लेकिन इसमें 3 ही कॉलम है तो ये 3 ही तक वेरी करेगा। एक्स बी वन क्या बताएगा, पहला बेसिक सोल्यूशन, एक्स बी टू दूसरा बेसिक सोल्यूशन, एक्स बी थ्री सॉरी बेसिक वेरिएबल वाले ऐसे, एक्स बी वन मतलब पहला बेसिक वेरिएबल बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आई वन रहा है तो यहाँ क्या होगा बी वन। तो इसमें क्या आ रहा था, हम लोग देख रहे थे इसमें x1 आ रहा था, x2 आ रहा था, ठीक है। अरे ये बेसिक वेरिएबल x1 x2 आ रहा था, ठीक है। और xb2 में क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा जीरो होता था, अल्फा 1 अल्फा 3 लेते थे तो सेकंड वाला क्या होता था जीरो, तो इसमें क्या हो जाएगा x1 x3 और xb3 क्या होगा x2 x3, ठीक है। बस सिंपल सा है, कुछ है नहीं। सेकंड लिखो तुम लोग, क्वेश्चन लिखो, इस पे करो, तुरंत करना। नहीं x2 x3 होगा, क्यों, क्योंकि b3 क्या लिए थे, b3 अल्फा 2 अल्फा 3 था, अल्फा 2 अल्फा 3 था भाई। इधर देखो ए जो था वो क्या लिए थे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, कोई दिक्कत। अल्फा 1 क्या था, फर्स्ट कॉलम, अल्फा 2 सेकंड कॉलम, अल्फा 3 थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम मतलब x1 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, b3 क्या था, ये सेट था ना, b3 क्या लेंगे अल्फा 2, दैट मीन्स अल्फा 1 वाला रो गायब कर रहे हैं तो x1 गायब होगा कि नहीं, तो इस केस में xb3 क्या होगा, x2 x3 होगा कि नहीं, पहला कॉलम गायब कर रहे हैं। अब x देखो b1 क्या था, b1 वाला क्या था, अल्फा 1 ले रहे थे अल्फा 2 ले रहे थे, अल्फा 3 गायब कर रहे थे, ठीक है। लिखने के लिए तुम लोग को कैसे बताए थे, अल्फा 1 अल्फा 3 ये क्या होगा, सॉरी b1 होगा और b2 क्या होगा जी, अल्फा 1 अल्फा 3 और b3 क्या होगा, ठीक है। अब देखो एक सेकंड, सर उसमें जैसे सर b2 सर जो लिख रहे हैं अल्फा 1 का अल्फा 3 हो रहा है सर, उसमें b नहीं है, b का अल्फा 2 इधर देखो बेवकूफ, इधर देखो तुम लोग को, एक मिनट इधर देखो। मान लो मैट्रिक्स ए हो जाए, ये 2 क्रॉस 4 का है, इसमें 4 कॉलम है, अब समझ में आया। अब इसको कैसे लिखेंगे, b1 के लिए चॉइसेस होगी कि क्या लिखे, अल्फा 1 अल्फा 2, ये दोनों को, इसमें 2 वेरिएबल 0 पुट करना पड़ेगा, दोनों हटा दिए, ठीक है। b2 क्या होगा, एक बार अल्फा 1 को अल्फा 2 के साथ लिए, एक बार अल्फा 1 कहाँ लेंगे, अल्फा 3 के साथ, तो इस करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग xb1 क्या होगा, x1 अब b2 क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग xb2 क्या होगा जी, x1 b3 क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 4, तो xb3 क्या होगा इस केस में, कोई दिक्कत। ऐसे b4 क्या होगा, अब देखो अल्फा 1 को सबके साथ ले लिए ना, अब अल्फा 2 से स्टार्ट करो, अल्फा 2 अल्फा 3, फिर क्या होगा अल्फा 2 अल्फा 4, फिर उसके बाद अल्फा 3 अल्फा 4, बस समझ में आ गया ना। चलो सर 2 इक्वेशन है 4 वेरिएबल, उसमें 2 को सर 0 करते रहेंगे और सर बनाते रहेंगे। हाँ वही तो कर रहे हैं, 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल 0 पुट कर रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 कॉलम है, 2 इक्वेशन है,
4 कॉलम है 2 रो है तो इसमें 2 वेरिएबल जीरो पुट करना पड़ेगा। ये सिस्टमेटिक लिखना सीख लो, ये इसलिए सिखा रहे हैं कि अगर जो ये पता रहे तो तुरंत तुम लोग कर लोगे, आसानी से हो जाएगा। नहीं हाँ सर दो को एक बार जीरो करना है, ऐसे सर लेकिन चले जाए सर, दो को जीरो, किसी को दो को जीरो करना है उसको वहाँ से भी देखो, अरे भाई ये आसान है, वहाँ से भी कर सकते हैं, किसी भी 2 को जीरो पुट करके जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको सिस्टम से सॉल्व कर लेना, तब भी आंसर आएगा। वहाँ से भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं। अरे भाई 4 मान लो ऐसे लिया जाए, x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस x4 इक्वल टू 1 और x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 2। तो इसमें 2 वेरिएबल जीरो पुट करोगे, ये दोनों मिलेगा, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, फिर एक बार इन दोनों को ले लेना जीरो, एक बार कोई भी। तो ऐसे ऐसे लोगे ना तो टोटल मिलेंगे कितना देखना, वो ऐसे 2-2 हाँ और क्या 2 क्रॉस 2 नहीं, 2 क्रॉस 2 का नहीं बनाना है, जितने रो होंगे, कितने रो थे इसमें ये वाले में देखो 2 रो थे ना तो 2 क्रॉस 2, अगर जो 3 रो थे तो 3 क्रॉस 3 के बनाते। तब समझ में आया, जितने रो हैं उतने क्रॉस के। कितना टाइम हुआ है जी? अरे यार तुम लोग देख रहे हैं, हमको खत्म करने नहीं दोगे। नहीं तुम लोग भरोसे लायक नहीं हो, सही बात है। स्कैम 90 20 देखे, 92 नहीं देखे तुम लोग? स्कैम 92 उसमें एक डायलॉग बोलता है कि ये जो भरोसे की चीज़ ना बहुत बड़ी होती है, वो सबके बात नहीं कि अफोर्ड कर सके। जैसे मेरा एक ट्रस्ट है तो मान लो जैसे हम अपना ट्रस्ट किसी को दे नहीं सकते हैं, मतलब कोई मेरे उस लायक नहीं है। बहुत अच्छा डायलॉग है, पता नहीं क्या मुझे। फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन। हाँ अगर जो देखा जाए तो कॉजल तो है ही, क्या कहना। फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तुम लोग देख रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मार ना खा जाओ। फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3। वही दिया क्या जी? एक मिनट, ये क्या? नहीं रुक जाओ सेम है, रुक जाओ भाई, मैं चेंज कर देता हूँ, टेंशन ना लो। मैं चेंज कर दिया। 5, रुक जाओ अभी मत लिखना, 5 6 2x1 3x2 4x3 3x1 4x2 5x3 लिखो। हाँ, फाइंड ऑल द बेसिक सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद में देखना कितने बेसिक सोल्यूशन मिलेंगे और कितने से उसमें से डीजेनरेट होंगे, कितने नॉन डीजेनरेट होंगे। तुरंत करो, आधा घंटा नहीं 10 मिनट में। क्यों? इसको करके जाओ, दिखाता हूँ भाई। ठीक है, निकलो जाओ। ट्वेंटी 27 जल्दी जल्दी।
अभी और पढ़ाएंगे, अब वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। चलो तुम लोग बहुत आलसी हो, जल्दी जल्दी करो। दीपांजलि हो जाना चाहिए क्वेश्चन तुमसे। सोचे थे आज खत्म कर देंगे, हुआ नहीं। एम क्या वो यम? अरे तुम एक्स्ट्रा लिख दी हो, 2 बार लिख दी हो, पागल। इसको हटाओ। हाँ खुद गलत नोट करोगी। तुम नोट्स नहीं लाई हो क्या आज? क्यों? कल तो बताया, कल नहीं आई थी क्या तुम? तो यही है ना, तुम डेली रेगुलर रहो। वीडियो लेक्चर भी नहीं देखी होगी कल का। मैम का देखा भी, आपका नहीं देखा, आज देखा। बड़ा नाइंसाफी है। नहीं सर, आज देख लेंगे। अरे भाई तुम लोग सीरियस होके पढ़ो, यही सारे सब्जेक्ट नंबर दिलवाएंगे तुम लोग को अच्छे। हाँ सर। क्या बताइए? यही है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3। कितने कॉलम होंगे? 3। 2 इक्वेशन है तो 2 रो होंगे, तो इसमें भी सेम होगा कि नहीं? ये हम लिखे थे कि दिस प्रॉब्लम कैन हैव एट मोस्ट 3C2 फिर बेसिक सोल्यूशन लिखो। दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे हाँ वही ऐसे लिखेंगे। दिस प्रॉब्लम कैन हैव एट मोस्ट 3C2 बेसिक सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख देना, यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगा n बराबर 3 होगा, m बराबर 2 होगा। तुम लोग को मैट्रिक्स का जब टेस्ट हुआ था तो नंबर बताया गया था कितना कितना नंबर मिला है? हाँ क्यों? हम तो रैंक वाइज डिसाइड करेंगे, भेजेंगे ग्रुप में।
अभी उस सेकंड वाला टेस्ट वर्क में मिस आ गई थी। तो क्यों खराब हुआ? तुम लोग इतना मैट्रिक स्पेस चिल्लाते थे कि मैट्रिक स्पेस पढ़ना है, मैट्रिक स्पेस पढ़ना है, उसका टेस्ट देना है, तो कैसे खराब गया तुम लोग का? क्वेश्चन भी तो ठीक ठाक आया था। पढ़ते नहीं हो तुम लोग, लापरवाही करते हो खुद से। जिस दिन से तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन कुछ नहीं लगेगा, सारे सब्जेक्ट्स में कुछ दम ही नहीं रहेगा। यही दिक्कत है, पढ़ते नहीं हो। क्या आ गया? एक आ गया, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट नहीं लिखोगी? हाँ लिखी हो, वेरी गुड। काजल का सब आ गया। जल्दबाजी के चक्कर में गलत मत कर देना। भावना समझ में आ रहा है तुमको? तुम फोटो कॉपी करा के उसको दे देना, भाग मत जाना लेके। भगोगी तुम, निधि को पकड़ेंगे हम। निधि तुम्हारे साथ ही रहती है ना? नहीं, साथ नहीं रहती। तुम दोनों रिलेशन में लगते हो? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हो गया? कल क्लास चलेगा तुम लोग का? तो नहीं, तो कल छुट्टी रहेगा वैसे भी, संडे। एक दिन तो छुट्टी रहेगा तुम लोग का, कल वैसे भी हम रहेंगे नहीं। अरे भाई, डिटरमिनेंट तुम गलत निकाली हो, 1 आएगा। कितना है? -1 है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, ये क्या तुम लिखी हो जी? B1 कौन सा है तुम्हारा? ये है ना? हाँ। तो मैट्रिक्स का 2 3 होगा। देखो क्या तुम लिखी हो, गलत लिखी हो। देखो मैट्रिक्स बनाओ, देखो पहला रो लेना है। एक मिनट। कहाँ मैट्रिक्स लिखी हो? यहाँ पे 2 3 है, 3 4 होगा ना दूसरा वाला। अरे α1 α2 लेना है ना, α1 α2, तो α2 ये है, दूसरा वाला काला। तो इसमें α1 α2 इसमें लेंगे ना, तो α1 α2। हाँ, तो α2 तुम गलत लिखी हो ना। हो गया? देखो गलत लिखी हो दीपांजलि। x1 क्या है? -3 2, क्या है? -2 आया है। और x2 0, तीसरा 0। देखो भाई, दूसरा तो सही है, 27 का तीसरा सही है क्या? 2 तो सही है तुम्हारा, पहला दूसरा सही है, ये सही है। तीसरा देखो काजल,
तो ये कैसा सोल्यूशन हो जाएगा? ये कैसा होगा? नॉन डीजेनरेट नहीं, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ये तीनों नॉन जीरो होंगे, बट इसमें सोल्यूशन कुछ में रॉन्ग है, कुछ लग रहा है हमको। उसका भी तो वही आया है सेम, 0 - 1 2 आया है ना तुम्हारा भी, थर्ड वाला। तब बुक में ही गलत दिया होगा, वही आ रहा। हाँ, तब यही सही होगा। तो तीनों क्या हो जाएंगे? नॉन डीजेनरेट। किसका किसका नहीं आया है? हाँ करो, वेरी गुड अर्पिता। देखो अर्पिता हो गया, समझ में आ गया ना? आसान है, इससे आसान कहाँ मिलेगा। निधि तुम कहाँ गलती कर रही हो? भावना तुम्हारा? काजल ये क्या आया है बताओ? गलत है तब तुम्हारा। 0 - 1 2, हाँ यही आएगा। भावना तुम्हारा भी यही आया है, तो यही सही है सोल्यूशन, यही तो है सही। तुम लोग की गाड़ी कहाँ भी लटकी है? काहे नहीं की है अभी? मिठाई उठाई खिलाओ। हाँ अर्पिता भाई शादी हो गया, मिठाई उठाई भी नहीं खिलाई तुम लोग को, क्यों? अरे मान लो हमको ना खिलाए तो तुम लोग को तो खिलाना चाहिए था। उसको खिलाओगे क्योंकि तुम्हारा गर्ज है। कोई बड़ी बात थोड़ी है। पता है नहीं खिलाओगे तो गुस्सा है, कई दिन नहीं ले जाएंगे, जाओ पैदल। पता नहीं क्यों नहीं कह रहे, हम तो होते कह देते। चलो मिटाएं, बस उसका अंतिम क्षण आ रहा है। अखिलेश हुआ? पक्का आ गया ही, दिखाओ। पहला वाला कहाँ? वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। समझ में आ गया ना? कर तो लिए। नहीं अभी एक क्वेश्चन और सुन, नहीं यही आएगा सोल्यूशन, लिख लेना बस। लास्ट क्वेश्चन करा के छोड़ दे रहे हैं, बस रुक जाओ। एक क्वेश्चन, एक मिनट बस रुक जाए। क्वेश्चन छोटा सा है नहीं। हाँ इसके बाद हो जाएगा खत्म। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ये जो करवाए थे आप लोग से, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है? अखिलेश तुम्हारा आया कि नहीं? अभी देख रहा है, अभी रुक जाओ, अभी देख रहे हैं। कह रहा इज, देखना ध्यान से, इज x1 = 1, x2 = ½ x3 = x4 = x5 = 0। कितने वेरिएबल है? 5 वेरिएबल है, 3 0 पुट किया है। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स होगा वो कितने क्रॉस का होगा? 2 क्रॉस, यही ना 5। मैट्रिक्स m की वैल्यू क्या होगी? 2 और n की वैल्यू क्या होगी? 5। कह रहा ए बेसिक सोल्यूशन, of following system, देखना सिस्टम क्या दिया है? x1 + 2x2 + x3 + x4 = क्या दिया है? 2 x1 + 2x2 + 1/2 x3। देखो
कह रहा है कि ये जो गिवन सिस्टम है, कह रहा है कि ये जो दिया गया है दैट मीन्स ये, अरे इसको ऑर्डर पेयर में ऐसा रखा जाएगा 5 x1 मतलब 1 1/2 0 0 0। कह रहा कि ये क्या इस सिस्टम का बेसिक सोल्यूशन होगा चेक करना होगा कि नहीं। अगर ये बेसिक सोल्यूशन है दैट मीन्स α1 α2, यही मतलब पहला, ये इसका मतलब क्या होना चाहिए, x1 और x2 कैसा आना चाहिए, नॉन जीरो, बेसिक सोल्यूशन। देखना ध्यान से, तो इसके करस्पॉन्डिंग b जब निकालेंगे b1 तो क्या होगा जी, α1, और यही xb1 क्या होता है, xb1 क्या होता है, x1 x2, ये दोनों नॉन जीरो है, तो ये डिटर्मिनेंट b का कैसा आना चाहिए, नॉन जीरो, तभी ना पॉसिबल है। कैसे b निकालते थे b, हाँ बस एक मिनट रुक जाओ समझा रहे हैं, रुक जाओ भाई, क्यों परेशान हो तुम लोग। सॉल्यूशन गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, एक दिन थोड़ा लेट ही चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 क्या होगा, 2 2 1 1/2, 4 वाला लिख रहे हैं तो इसमें 4 हुआ है, इसमें क्या है 5 वाला लिख रहे हैं, और इसमें कितना वेरिएबल होगा, x1 x2 x3 x4 x5 2 5, कोई दिक्कत। तो यहां से जब b1 लेंगे दैट मीन्स ये a x इक्वल टू b फॉर्मेट में होगा, तो a बराबर क्या होगा, α1 α2 α3 α4 α5, तो b1 क्या होगा, α1 α2 और α1 क्या है जी, तो इसके करस्पॉन्डिंग xb1 क्या हो जाएगा, वही x1 x2 दिया है, x1 x2 नॉन जीरो लेते हैं, बाकी तीनों वेरिएबल क्या होते हैं, जीरो। तो ये कब पॉसिबल है, जब इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, नॉन जीरो ना, बट यहाँ b1 का डिटर्मिनेंट जैसे निकालेंगे क्या आ जाएगा, तो क्या ये बेसिक सोल्यूशन होगा, नहीं ना, डिटर्मिनेंट क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये बेसिक सोल्यूशन नहीं होगा। लिख लो इतना, हाँ बस अभी बता दे रहे हैं, पर लिखो इतना, यहाँ लिखो, और उसके बाद में α1 की वैल्यू लिख लेना 1 1, α2 की वैल्यू लिख लेना 2 2, α3 की वैल्यू लिख लेना 1 1/2, α4 की वैल्यू 1 0, α5 की वैल्यू 0 1, और b की वैल्यू लिख लेना 2 5। पहले लिखो इतना, इतना तुम लोग क्या लिखेंगे हम लोग, कोई इतना लिखो, पहले लिख लिए, तो लिखो यहाँ से अरे इधर देखो, यहाँ से समझ लो, ये जो वेक्टर होगा α1 α2 कैसा हो जाएगा, LD हो जाएगा। क्यों लिखना, डिटर्मिनेंट b1 इक्वल टू 0, दिस शोज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ b1 इक्वल टू 0 ना, दिस शोज दैट α1 α2 आर LD, α1 α2 आर LD वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, LD वेक्टर ऑफ A, ये क्या हो जाएंगे, A के LD वेक्टर होंगे, देयरफॉर गिवन सॉल्यूशन इज नॉट ए बेसिक सॉल्यूशन, देयरफॉर गिवन सॉल्यूशन इज नॉट ए बेसिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम। समझ में आया अर्पिता, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जा रहा है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, बस हो गया, जाओ। कल तुम लोग को क्लास नहीं रहेगा, एक दिन तुम लोग आराम करो, टेस्ट तैयारी करो।
अभिषेक किधर से जाओगे? हाँ